taking over Anand Bakshi Saab's music, lyrics and song, and I can't tell you, this is a beautiful moment in eternity. Thank you so much. I am being told by Nikki ji that you have an unreleased para. Would you like to? Yes, yes. Unreleased para. Stanza of this song. Nikki ji. Go on to it. Go on to it. You say stanzas. प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने लोगों को देखा है पीते हुए प्यासी प्यासी निगाहों से जीते हुए मैंने लोगों को देखा है पीते हुए जब निहावन में बादल बरसने लगा और भी कुछ मेरा दिल तरसने लगा मैं कश तो नहीं मैं कश तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको मैं कशी आ गई मैं शायद तो नहीं क्या हुआ उठ के महफिल जाने लगी हो के मगरूर आंखें चुराने लगी क्या हुआ उठ के महफिल जाने लगी हो के मगरूर आंखें चुराने लगी तेरे दिल से जरा दिल लगी मैं करूं थोड़ी सी अपनी तारीफ भी मैं करूं तू दिलबर तो नहीं दिलबर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा तूने मुझको दिल लगी आ गई शायद तो नहीं थैंक यू Big round of applause. This song is for you. It's icing on the cake. Thank you so much. Thank you to all the musicians. Thank you, Rajesh ji. Thank you so much. So, I mean, मैंने इतने I don't think this room needs an AC. इतने सारे पंखे हैं इधर. So many fans of so many lyricists. Even better than Anand Bakshi. Tahir Saab, Manju Saab. You know, you're all have, bring so much of energy to this room. कि आप लोगों के जो जोश देख के ना वाकई में माँ कसम मेरे आंसू निकल गए. When I was walking from there to here, I had tears in my eyes. What a moment. That's just How I control them only I know. But I'm not ashamed to cry because you need to be very brave to cry. So you know, Bakshi Saab is known by so many romantic songs. इतने romantic गानों से उनकी पहचान है. तो किसी ने एक बार उनको पूछा कि बख्शी साहब आपने कम से कम 2-3 हज़ार गाने तो रोमांस पे लिख दिए, लव पे लिखे हैं, तो आपकी जिंदगी में तो बहुत रोमांस होगा. तो ये लाफ्ड. he said मेरी जिंदगी में अगर इतना रोमांस होता तो मैं कभी नहीं लिख पाता. You can write what life denies you. अगर आपको गाना लिखना है अपनी माँ पे, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, then a person who has lost his mother at the age of 5 can write that song. When we used to fight with our mother, I don't think there's any child who doesn't fight with the mother because the mother is the only one you can fight with without being slapped back. You know, we can take a mother for granted more than we can take our father. So my dad used to always tell us कि तुम अपनी माँ से बदतमीजी से बात करते हो क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है. हमसे पूछो जिनकी माँ चली गई 5 साल की उम्र में, माँ क्या होती है. And on the flip side, I remember I was in college days. My father had bought me a Honda motorcycle. And very proudly, I used to go around Bandra riding my Honda motorcycle.
एंड आई फेल इन लव विद अ गर्ल एंड आई स्टार्टेड डेटिंग हर. उसको मैं घुमाता था मोटरसाइकिल पे बैंड्रा की गलियों में. माय फादर सॉ मी वन डे टेकिंग माय गर्लफ्रेंड अराउंड इन बैंड्रा. आई केम होम एंड ही सेड, सूरज कि मैंने सुना तेरा चक्कर शुरू हो गया है. तो आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं. कौन से चक्कर? ऐसा नहीं, मुझे मेरे कानों में खबर आई है कि तेरा अफेयर चालू है. तो I realized that my dad has seen me with this girl, and my dad was very, very conservative, very, very orthodox, very, very strict. So I said, हाँ है, she's just a friend, कॉलेज में पढ़ती है. He said, नहीं देखो बेटा, ये तुम्हारी उम्र पढ़ाई की उम्र है, ये लड़कियों को घुमाने की उम्र नहीं है. So I got very angry at my father because I had heard, I told my dad, you're a hypocrite. He said, what do you mean hypocrite? ये क्या तुम नया शब्द सीख के आ जाते हो इंग्लिश में, मुझे तुम अभी नए are you going to teach me some new words of English that I don't know? I said, no, you're a hypocrite. He said, why am I a hypocrite? मैंने क्या कर दिया ऐसा? I said, आपने तो हम बचपन से हम आपके गाने सुनते आ रहे हैं. सावन का महीना पवन करे शोर, एंड तेरी आई तेरी याद आई, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, एंड दुनिया भर का लव सॉन्ग्स. बट अभी आपके बेटे का टाइम आया टू फॉल इन लव, यू आर सेइंग कि ये बकवास है, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, तुम्हारी उम्र नहीं है. तो आपने गाने क्यों लिखे? यू हैव बीन इंस्पायरिंग अस सिंस वी वर बिफोर प्यूबर्टी ब्लडी, टू फॉल इन लव. इसे देखो बेटा, ये गाने में तुम्हारे लिए लिखता, ये मुझे इसके पैसे दिए जाते हैं. एक प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, कहानी सुनाते हैं, और एक कैरेक्टर होता है इमेजिनरी, हम उनके लिए लिखते हैं. ये मैं बच्चों के लिए नहीं लिखता अपने. तुम अभी पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का उम्र है.